हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं हिंदी बसंत। इस वीडियो के माध्यम से एक और पाठ को शुरू करने जा रहे हैं, जो है हिंदी बसंत एनसीईआरटी से, कक्षा 6 की बुक से। आइए पढ़ते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। पाठ 13। पाठ का नाम है मैं सबसे छोटी हूँ, जो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा गया है। तो आइए पढ़ते हैं इस छोटी सी। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको, तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ, नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, ऐसे बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय, कहूँ देख दिखा दे चंद्रोदय। ये थी सुमित्रा नंदन पंत। आइए अब हम इसके अभ्यासकार को करते। पहला प्रश्न है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है। उत्तर, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है जिससे कि लंबे समय तक माँ का प्यार मिलती रहे, माँ के आंचल की छाया मिलती रहे, माँ का साथ मिलता रहे, विभिन्न प्रकार के खिलौने मिलते रहें, माँ द्वारा परियों की कहानी सुनने मिले। अगला प्रश्न है, कविता में ऐसी बड़ी न होऊं मैं क्यों कहा गया है, क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे। अगला उत्तर है, इस कविता में एक बच्ची छोटी रहकर माँ के साथ रहना पसंद करती है। वह ऐसी बड़ी बनना पसंद नहीं करती जिससे वह माँ का दुलार न पा सके। बड़ी बनकर वह माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती, इसलिए वह इस कविता में ऐसी बड़ी न हो मैं की कल्पना की गई है। हाँ, मैं भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करूँगी। अगला प्रश्न है, आशा स्पष्ट कीजिए। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ, नहीं फिरती दिन रात। उत्तर है, इस कविता का आशय यह है कि बच्ची अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनकर रहना चाहती है, क्योंकि बड़े हो जाने पर उसका साथ माँ से छूट जाता है। जिस तरह छोटे रहने पर माँ हमेशा बच्ची के साथ रहकर समय तथा प्यार देती है, वैसे अब नहीं करती है। वह हमेशा माँ का साथ चाहती है। अगला प्रश्न है, अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नज़दीकी की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई गई हैं। उत्तर है, माँ की गोदी में सोना और परियों की कहानियाँ सुनना, उसकी आंचल पकड़कर चलना, उसके हाथों खाना खाना तथा उसके हाथों सजना संवरना आदि इस कविता की नज़दीकी की स्थितियाँ बताई गई हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है। उत्तर है, हमारी माँ हमारे लिए निम्नलिखित कार्य करती है। वह हमें कभी अपने से अलग नहीं करती है, वह दिन रात हमें अपने साथ लिए फिरती है, वह हमें प्यार से अपनी गोदी में सुलाती है, अपने हाथों से नहलाती धुलाती तैयार करती है, वह हमें खाना खिलौने बाद में मुंह हाथ धोती है और धूल आदि पोंछकर हमें सजाती संवारती है, वह हमें परियों की कहानी सुनाती है, मेरी हर ज़रूरत का ध्यान रखती है तथा अच्छी बातें सिखाती है और गृह कार्य कराते हुए पढ़ाती है। अगला प्रश्न है, यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनकर माँ बच्चे को चलती है। उत्तर है, माँ जब बच्चे को बड़ा बना देती है तब उसका हाथ छोड़कर अपने कामों में लग जाती है। तब वह उसे न तो नहलाती धुलाती है, न अपने साथ हाथ से खाना खिलाती है, न परियों की कहानी सुनाती है, उसे खेलने के लिए खिलौने नहीं देती है। तब बच्चों को लगता है कि बड़ा होने पर माँ उसे छलती है। अगला प्रश्न है, उन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में माँ अपनी बच्ची से या बच्चे के लिए करती है। उत्तर है, माँ अपने बच्चे को गोदी में सुलाती हैं, आंचल पकड़वाकर साथ साथ रखती हैं, खाना खिलाती हैं, नहलाती धुलाती हैं, सजाती संवारती हैं, खिलौने देती हैं, स्कूल भेजती हैं, परियों की कहानी सुनाती हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाती और पढ़ाती हैं। अगला प्रश्न है, इस कविता के अंत में कवि से चंद्रोदय
दिखा देने की बात क्यों कर रहा है? चांद के उदित होने की कल्पना करो और अपनी कक्षा में बताओ। उत्तर है, बच्चों को चांद के उदित होते देखना अत्यंत रोचक लगता है। वे अक्सर माता पिता से चांद को देखने या उसे हाथ में लेने की जिद करती हैं। इसलिए कविता में कवि ने चंद्रोदय दिखाने की बात कही है। चंद्रोदय का दृश्य अत्यंत सुहाना लगता है। चांदनी रात बहुत ही शीतल लगती है, जो आंखों को और हृदय को ठंडक पहुंचाती है। अगला प्रश्न है, इस कविता को पढ़ने के बाद एक बच्ची और उसकी माँ का चित्र तुम्हारे मन में उभरता है। वह बच्ची और क्या क्या कहती होगी, क्या क्या करती होगी, कल्पना करके कहानी में बनाओ। उत्तर है, वह बच्ची दिन भर माँ के साथ उसके आगे पीछे घूमती होगी। वह माँ के साथ रसोई में, बैठक में, शयनगार में, छत पर जाती होगी। वह एक मिनट भी चुप नहीं रहती होगी। कई तरह के सवाल माँ से पूछती होगी। माँ, तुम क्या कर रही हो? माँ, तुम क्या कर रही हो? माँ, ये क्या है? माँ, यह कैसे होता है? रसोई में जाकर वह माँ से जिद करती होगी कि वह रोटी बेलेगी। बैठक में जाकर वह कहती होगी कि वह टीवी चलाएगी। शयनागार में वह गंदे कपड़े बिस्तर से झाड़ती बिस्तर पर चढ़ जाती होगी, चादर समेट देती होगी। घर भर में उसके खिलौने बिखरे पड़े रहते होंगे और छत पर जाकर वह दूर पर कहीं पतंग उड़ते देख माँ को उसे लाने की जिद करती होगी। और रात में वह तब तक नहीं सोती होगी जब तक माँ उसके पास लेटकर उसे परियों की कहानी न सुनाए। इस प्रकार वह सारा दिन माँ को अपने में ही उलझाए रखती होगी। अगला प्रश्न है, माँ अपना एक दिन कैसे गुजारती है? कुछ मौक़ों पर उनकी दिनचर्या बदल जाया करती है, जैसे मेहमानों के आ जाने पर, घर में किसी बीमार पड़ जाने पर, त्योहार के दिन। इन अवसरों पर माँ की दिनचर्या में क्या फ़र्क आता है? उत्तर है, माँ अपना दिन एक दिन प्रातःकाल उठकर रात्रि के सोने तक कामों को पूरा करने में गुजारती है। वह प्रातः चाय बनाती है, फिर खाना बनाती है, बच्चों को तैयार करती है, स्कूल भेजती है, घर की साफ सफाई करती है तथा कपड़े धोती है, फिर शाम को खाना बनाती है। कुछ विशेष मौक़ों पर मेहमान के आ जाने पर उसके लिए विशेष भोजन तैयार करना पड़ता है, मेहमानों के विश्राम का प्रबंध करना पड़ता है। इसी प्रकार किसी के बीमार होने पर भी पहली प्राथमिकता उस बीमार सदस्य की देखरेख का ध्यान देती है। त्योहार के दिनों में भी त्योहार की पूरी तैयारी पूरी निष्ठा से करती है। पूजा व विशेष भोजन का प्रबंध करना पड़ता है। इस तरह विशेष अवसरों पर माँ की दिनचर्या में परिवर्तन आ जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का अंतर बताओ, उसमें क्या फ़र्क है? उत्तर है, स्नेह का प्रेम, ग्रह का गृह, शांति का सन्नाटा, निधन का निर्धन, धूल का राखी, सम्मान का सामान। स्नेह का अर्थ है छोटे के लिए प्रेम। माँ अपने बच्चों को स्नेह करती है। प्रेम, छोटे बड़े सभी के लिए प्रेम। राम लक्ष्मण का प्रेम एक मिसाल है। शांति, हलचल ना होना। नेहा, घर में आज इतनी शांति क्यों है? सन्नाटा, वातावरण में चुप्पी होना। रात के वक्त गाँव में सन्नाटा छा जाता है। धूल, मिट्टी, चारों तरफ धूल से प्रदूषण फैल रहा है। राख, लकड़ी या कोयले के जलने के बाद बचा हुआ पदार्थ राख कोयले से बनती है। ग्रह, नक्षत्र, वैज्ञानिकों ने सौरमंडल में 8 ग्रह बताए हैं। गृह, घर, ओजस्वी को गृह कार्य नहीं मिला। निधन, मृत्यु, सेठ जी के निधन से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। निर्धन, गरीब, हमारे देश में निर्धन व्यक्ति काफ़ी हैं। सम्मान, बराबर, हमारे देश में सभी लोगों को समान अधिकार मिला है। सामान, वस्तु, घर में सामान बिखरा पड़ा है। अगला प्रश्न है, कविता दिन रात शब्द आया है। दिन रात का विलोम है। तुम ऐसे 4 शब्दों के जोड़े सोचकर लिखो जो विलोम शब्दों से मिलकर बने हो। जोड़ों का अर्थ समझाने के लिए वाक्य भी बनाओ, जैसे आना जाना। आज त्योहार के दिन मेहमानों का आना जाना लगा है। छोटा बड़ा, हम छोटे बड़ों सभी साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जीवन मरण ईश्वर के हाथ में है। अपना पराया, यहाँ अपना पराया कोई
नहीं सब बराबर हैं। लाभ हानि, व्यापार में लाभ हानि लगा रहता है। भला बुरा, हमें भला बुरा देखकर ही कार्य करना चाहिए। कुछ करने की बात। कक्षा में बच्चों को उनकी मर्जी से दो समूहों में रखो। एक समूह में वे बच्चे जो छोटे बने रहना चाहते हैं और दूसरे समूह में वे बच्चे जो बड़े हो जाना चाहते हैं। इन दोनों समूहों के बच्चों को बराबर ये कक्षा कार्य कक्षा में किया जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं, सही विकल्प चुनिए। मैं छोटी हूँ। इस कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी होने की कामना क्यों की गई है? उत्तर है, सदा माँ के साथ रहने के कारण वह हमेशा छोटा रहना पसंद करती। अगला प्रश्न है, बच्ची किसके साथ रहने के लिए बड़ी नहीं होना चाहती है? उत्तर है, माँ के साथ। अगला प्रश्न है, माँ के आंचल की छाया में बच्ची कैसा महसूस करती है? तो निर्भय। अगला प्रश्न है, बड़ी बनने का क्या नुकसान है? तो बड़ी बनने पर वह माँ के साथ सदा नहीं रह सकती है। अगला प्रश्न है, बालिका क्या नहीं छोड़ना चाहती है? बालिका माँ का आंचल नहीं छोड़ना चाहती है। अगला प्रश्न है, कविता में बच्ची छोटी क्यों बनी रहना चाहती है? उत्तर, कविता में बच्ची छोटे बनी रहने की कामना इसलिए करती है ताकि वह हमेशा माँ का साथ और माँ का प्यार मिलता रहे। अगला प्रश्न है, कविता में ऐसी बड़ी न हो मैं क्यों कहा गया है? उत्तर है, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि बड़ी बनकर वह माँ का प्यार नहीं खोना चाहती है। ऐसे बड़े बनने से क्या लाभ जिसमें माँ अपने हाथों ना खिलाए ना नहलाए कर तैयार करें। अगला प्रश्न है, माँ बच्चों को किस प्रकार छलती है? उत्तर है, जब बच्चों को बड़ी बना देती है तब उसका हाथ छोड़कर अपने कामों में लग जाती है और कभी कभी वह बच्चों को खिलौने हाथ में पकड़ाकर अपने काम में लग जाती है, उसके साथ समय नहीं देती है। इस प्रकार माँ बच्चों को छलती है। अगला प्रश्न है, बचपन क्यों सुहाना होता है? उत्तर है, बचपन में माँ का प्यार और सानिध्य मिलता है। सारी चिंताएं माँ पर छोड़कर बच्चे मस्ती से रहा करते हैं। छोटी होकर माँ का हाथ पकड़कर उनके साथ घूमते हैं। माँ के हाथ से खाना खाते हैं। मुँह धुलवाना, धूल पुछवाना छोटे होते हुए संभव होता है। माँ का आंचल पकड़कर जब बच्चे घूमा करते हैं, माँ की गोद में सोते हैं, बच्चों को सुखद परियों की कथा सुनने का मौका मिलता है। माँ बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ती, इसलिए बचपन सुहाना होता है। अगला प्रश्न है, बड़े होने पर हम कैसे माँ से अलग हो जाते हैं? उत्तर है, बड़ा बनकर माँ बच्चों को अपने से अलग करने लगती है, क्योंकि बड़ा होने पर माँ दिन रात हमारे साथ नहीं रह पाती है। वह पहले हमें खिलौने देकर अपने काम करने के लिए छोड़ देती है, फिर वह हमें विद्यालय भेजती है। विद्यालय में नए नए मित्र बनते हैं, बच्चों पर जिम्मेदारियाँ डाल दी जाती हैं, पढ़ाई की, परीक्षा की, गृह कार्य की, खेल कूद इत्यादि। इस प्रकार हम धीरे धीरे माँ से अलग हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, माँ के आंचल की छाया दुनिया की सबसे सुरक्षित स्थान है, कैसे? उत्तर है, माँ के आंचल की छाया संसार की सबसे सुरक्षित स्थान है। यहाँ हम बिना किसी डर, चिंता और फिक्र के रहते हैं। यहाँ हमें किसी प्रकार का खतरा महसूस नहीं होता है। माँ हमें हर परेशानी एवं खतरों से दूर रखती है। वह हमें लोगों की बुरी संगत और नज़र से बचाती है। वह हमारे स्वास्थ्य और सफाई पर भी ध्यान रखती है। इसलिए माँ का आंचल दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान है। तो ऐसी ही होती है हमारी सबकी माँ, जैसी इस कविता में दी गई है, बताया गया है। आगे के वीडियो में आगे के पाठों को देखेंगे। धन्यवाद।